नमस्कार, फास्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपा बाफिला। बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के तीसरे फेज के लिए लक्षित लाभार्थियों में किया बड़ा बदलाव। तीसरे फेज के लिए जो लक्षित लाभार्थी थे उनमें बड़ा बदलाव किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। अब 50 साल की बजाय 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी तीसरे फेज में वैक्सीन। इसके साथ ही 45 से 60 साल तक के उन व्यक्तियों को भी किया इस चरण में शामिल जो पहले से किसी अन्य गंभीर बीमारी से चल रहे ग्रसित। इस बदलाव के चलते तीसरे फेज के 1,63,00,000 बेनिफिशियरी के आंकड़े में होगा संशोधन। अब संशोधन कुछ किए जाएंगे, बदलाव किए जाएंगे। इन सभी बेनिफिशियरी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रहेगी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वैक्सीनेशन ऐप का कोविड 2 वर्जन भी आएगा, ये भी जानकारी है। अब केंद्र सरकार ने जो बदलाव किए हैं तीसरे फेज के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, आपको समझनी होगी। 50 साल के बजाय 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको तीसरे फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही 45 से 60 साल तक के उन व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, उन लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, बीमारी से पीड़ित हैं। इस बदलाव के चलते अब 1,63,00,000 जो बेनिफिशियरी के आंकड़े थे उनमें बदलाव किया जाएगा। कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। हालांकि अब ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हारेगा कोरोना, तैयार है हिंदुस्तान। इसके लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। एक फेज, दूसरा फेज, अभी तीसरा फेज और बदलाव तीसरे फेज के लिए। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करूंगी। विकास, ये बहुत बड़ा कदम है। अब ये कदम सरकार ने क्यों उठाया, इसके पीछे की मुकम्मल वजह क्या है, जरा बताएं विस्तार से। दीपा, देखिए, तीसरा चरण जो कि सीधे तौर पर आम जन से जुड़ा हुआ चरण है, उसकी शुरुआत जो है 1 मार्च से होनी है। और उससे पहले केंद्र सरकार ने अभी कुछ ही देर पहले वीसी के जरिए बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के अंदर अभी तक जो तय प्रोग्राम था उसके तहत 50 साल से अधिक उम्र के जो लोग थे उनको तीसरे चरण में शामिल किया गया था। लेकिन जो तैयारियां हैं, साथ में राज्यों की जो फीडबैक है, उसके आधार पर एक बड़ा बदलाव किया गया है कि जो 50 साल की जो एज है उसको 60 साल किया गया है कि 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको तीसरे चरण में शामिल किया जाएगा। इसके चलते पूरे राजस्थान की बात करें तो जहां 1,63,00,000 का जो लक्ष्य तीसरे चरण का रखा गया, उस लक्ष्य में बदलाव होगा। उसके साथ ही जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जो लोग हैं उनका दायरा भी तय किया गया है। 45 साल से लेकर के 60 साल की उम्र तक के वो लोग भी तीसरे चरण में शामिल किए गए हैं जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, चाहे वो बीपी की बीमारी है, चाहे वो शुगर की बीमारी है, चाहे और कोई बीमारी है, इनको लेके। उसके साथ ही एक बड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक जो वैक्सीन फ्री लग रही थी उसको लेकर के आम जनता में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर के केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान समेत देश भर के अंदर जितने भी सरकारी सिस्टम से संचालित होने वाली सेशन साइटें होगी उन सभी सेशन साइटों पर मुफ्त में कोरोना का टीका लगेगा। लेकिन उसके साथ ही जो प्राइवेट सेशन साइटें होगी, जो कि प्राइवेट सीजीएसएस हॉस्पिटल है, चाहे वो बीएसबीवाई जो योजना से जुड़े हुए हॉस्पिटल है। एक बार आपको रोकूंगी मैं, फिर आपके पास वापस लौटती हूँ। ये पूरी खबर दर्शकों को एक बार बताते हैं कि सरकारी केंद्र पर फ्री, प्राइवेट अस्पताल में लगेगा शुल्क। जी हाँ, राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में बड़ा बदलाव किया। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी सेशन साइटों पर मुफ्त में लगेगा टीका, जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की सेशन साइट पर देना होगा वैक्सीन चार्ज। जैसे कि मेरे सहयोगी विकास बता रहे थे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की सेशन साइट के लिए 100 रुपए सर्विस चार्ज निर्धारित है और वैक्सीन का शुल्क अलग से देना होगा। अभी तक वैक्सीन की कीमत नहीं की गई है निर्धारित। अब कितनी इसकी कीमत होगी ये तय नहीं है। विकास के पास एक बार फिर से जाऊंगी। विकास, इसको लेकर भी अब ये बड़ी जानकारी ये है कि प्राइवेट अगर ऑर्गेनाइजेशन में वैक्सीन लगाते हैं तो वहां से भी शुल्क लिया जाएगा, लेकिन सरकारी जगहों से ये फ्री में होगा। इसको लेकर विस्तार से बताएं। दीपा, देखिए, अभी कुछ ही देर पहले केंद्र सरकार की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तमाम जो राज्य हैं उनको जोड़ा गया था। राजस्थान की बात करें तो चिकित्सा सचिव जो है सिद्धार्थ महाजन वो वीसी में जुड़े थे। उसके अलावा एनएचएम जो डायरेक्टर हैं वो नरेश ठकराल है, वो वीसी में जुड़े थे। और उसमें एक बड़ा बदलाव जो किया गया है, राजस्थान के लिहाज से बात करें तो कुल 1,63,00,000 बेनिफिशरी जो तीसरे चरण में जोड़े गए थे उनका संशोधन डेटा जो है अब जारी होगा, क्योंकि एक बड़ा बदलाव किया गया है। जो 50 साल की एज थी उसको 60 साल कर दिया गया है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की जो तैयारियां एक बार फिर से
शुरुआती मोड से आ गई है और उसके लिए आनन फानन में अभी शाम को 7 बजे एक आपात जो वीसी बुलाई गई है, जो कि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल है, सीजीएच से जुड़े हुए अस्पताल है, उन तमाम वीसी उनकी बुलाई गई है और उसमें पूरी गाइडलाइन बताई जाएगी। उससे पहले चिकित्सा सचिव जो है वो पूरी गाइडलाइन का अध्ययन कर रहे हैं। साथ में कल 11 बजे प्रदेश के तमाम जो सीएमएचओ जो है उनको एक अलर्ट जारी किया गया है कि कल उनकी वीसी होगी और जो बदलाव किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से उसको लेकर के संशोधित जो उनका लक्ष्य है वो तय किया जाएगा। लेकिन इस पूरे जो आज का बदलाव जो है, अभी जो नई गाइडलाइन जारी हुई उसमें सबसे बड़ा बदलाव यही है कि फिलहाल जो 50 साल से अधिक उम्र के सामान्य श्रेणी के जो लोग थे उनको अभी वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले चरण में जो दायरा है उसको घटा दिया गया है। अब 60 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तीसरे चरण में शामिल किया गया है, उन्हीं को वैक्सीनेशन किया जाएगा। और जो 45 साल से 60 साल की उम्र के वे लोग जो कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उनको भी इस चरण में शामिल किया गया है। यानी कुल मिला की बात करें, जो 1,63,00,000 का जो लक्ष्य था को संशोधन होगा और उसी का डेटा रिवाइज करने के लिए एक बार फिर से चिकित्सा विभाग ने मैराथन तैयारियां शुरू कर दी गई है। शाम को आपातकालीन एक बैठक बुलाई गई है, तमाम जो निजी अस्पताल हैं उनकी बैठक बुलाई गई, कल जो जिलों के सीएमएचओ जो है उनकी बैठक बुलाई गई है और एक रिवाइज प्लान जो है राजस्थान के लिहाज से तैयार होगा और इसी के हिसाब से तीसरा चरण जो है उसको लागू किया जाएगा। उसमें जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। जी बिल्कुल विकास, जो लाभार्थी 60 साल के ऊपर के होंगे और साथ ही आपने कहा कि जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है, गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। अब सभी को साथ में वैक्सीन लगेगी या फिर अलग अलग डेटा बनाया जाएगा, अलग अलग सभी को लगाया जाएगा? इसको लेकर डिटेल्स के लिए इंतजार करना होगा। अभी इसमें स्पष्टीकरण की जरूरत भी है। दीपा, इसका भी मैं आपको अपडेट देता हूं कि अभी तक के जो कोरोना वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था पूर्णतः ऑनलाइन सिस्टम में चल रहा था, लेकिन अब जो नया बदलाव किया गया है उसके लिए कोविन सॉफ्टवेयर का सेकंड वर्जन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। सेकंड वर्जन जो होगा उसमें जो बेनिफिशियरी है, जो कि तय लक्ष्य है, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन की व्यवस्था भी इसमें की गई है कि जो सेशन साइट है वहाँ पर जाकर लाभार्थी जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में यह प्रक्रिया रहेगी कि जो उस दिन का तय लक्ष्य है वहाँ तक के बेनिफिशियरी है उनको उसी दिन टीका लग जाएगा और अगर उससे अधिक बेनिफिशियरी अगर उस सेशन साइट पे पहुंचते हैं तो उनको आगामी दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन करके तारीख दे दी जाएगी। यानी कुल मिला के बात करें तो प्रत्येक सेशन साइट पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। दो बड़ी खबरें जिसको लेकर अपडेट हमने दर्शकों को किया, लेकिन आगे